एक वीराना जंगल में दो पति पत्नी एक कुटिया में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पति एक लकड़हारा भी था जो अपना परिवार चलाने के लिए वो मेहनत करता था। रोज़ वो जंगल जाकर लकड़ी काटता था और गांव में लेकर बेचता था और उस पैसे से वो घर लौटते वक्त घर का कुछ सामान लाता था और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जिंदगी बिताता था। एक दिन उसके पत्नी से वो कहने लगा, रमा, मैं कल बाजार से मुर्गी लाया था ना, तुम उसे आज पका के रखना। मैं जब शाम को जंगल से लकड़ी काट के आऊँगा तब घर में आकर नहा धोकर अच्छा और स्वादिष्ट खाना जैसे कि चावल, दाल, मुर्गी की सब्जी, चटनी, ये सभी खाऊंगा। तो तुम ये अच्छे से पका के रखना। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ये कहकर वो जंगल के ओर कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। और चलते चलते वो जंगल के और अंदर चला गया। अरे, यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आ रहा है। क्या करूँ? थोड़ी और दूर जाता हूँ, क्या पता लकड़ी मिल जाए। वो अपने आप से बातें करते करते जंगल के भीतर जाने लगा और कुछ देर तक चलते चलते वो एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां ढेर सारा सूखी पेड़ और बहुत सारा लकड़ी पड़ा था, लेकिन दूर दूर तक ना कोई इंसान का पता, ना एक भी चिड़िया था। एकदम वीराना खंडर सा जंगल था। वो एक जगह खड़ा होकर इधर उधर डर डर कर देख रहा था और कहने लगा, अरे, ये मैं कहाँ आ गया? एकदम सुनसान जगह और इतनी सूखी पेड़। वाह! मन में खुशी भी है कि इतनी लकड़ी अगर मैं गांव में लेकर बेचूंगा तो ढेर सारा पैसा होगा। और एक तरफ मन में डर भी है कि ऐसी जगह मैंने अपने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। और इसी तरह थोड़ी खुशी थोड़ा डर लेकर वो लकड़ी काटने लगा। काटते काटते अचानक उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा। तब तक रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। वो इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो फिर से लकड़ी काटने लगा और थोड़ी देर फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। वो सुनकर कहा, कौन है? कौन है वहाँ? क्यों रो रहे हो भाई? कुछ तो बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हें? ये कहकर वो फिर से लकड़ी काटने लगा और काटते काटते फिर से वही रोने की आवाज आई और वो लकड़हारा
सुनकर रुक गया। फिर वो इधर उधर देखने लगा और वो रोने की आवाज और जोर से गूंजने लगी। इस बार वो खड़ा होकर बहुत देर तक सुनने लगा। ऐसी भयानक रोने की आवाज जंगल की सुनसान वीराना को चीरते हुए बहुत ही दुख और दर्द के साथ कोई रो रहा था। और वो सुनते सुनते थोड़ा डर गया और डरते हुए कहा, कौन है? क्या हुआ है तुम्हें? सामने तो आओ। ऐसे रो रो के मुझे मत डराओ। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, वरना यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारा की ऐसी बात सुनकर जंगल में जोर जोर से हवा आने लगी और अचानक एक औरत की हंसी गूंज उठी। हंसते हंसते एक चुड़ैल की आत्मा उसके सामने आ गई और उसके सामने ही जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, अरे पागल, मैं ही रो रही थी कहीं सालों से यहाँ, और तूने मुझे बुलाया। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। आज तो मैं गया। भाग चुड़ैल भाग, मेरे पास आई तो तुझे मार दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? पागल, मरे हुए को कोई भला फिर से मार सकता है क्या? और इस जगह में मैं तो कई सालों से रहती आई हूँ, और तू है कि मुझे मेरी ही जगह से भगाने आया है। तो मुझे छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा। मेरी बीवी अकेली घर पर मेरे इंतजार कर रही है। तूने कहा और मैंने छोड़ दी। चुप कर, मैं यहाँ बहुत ही सालों से भूखी प्यासी पड़ी हूँ। कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, और तू कहता है मुझे छोड़ दे। मेरी बीवी घर में मेरे इंतजार कर रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तुझे मारता हूँ। अरे कहाँ गई? Kenapa tak tidur lagi, ha? अरे रुक जा। क्या तुझे पता है कि मैं एक रूप बदलने वाली चुड़ैल हूँ? मेरी कितनी सारी सुंदर सुंदर रूप है। देखना चाहेगा तो देख ले। अरे बाप रे बाप। Kenapa tak tidur lagi, ha? अरे बाप रे, मैं तो मर गया। कितनी भयंकर तेरा रूप है।
मैं तो मर गया। रुक, तू तो गया, अब मैं भूखी प्यासी और नहीं रह सकूंगी। मैं तो तुझे आज खा के ही रहूंगी। बहुत दिनों से कोई भी इंसान का खून नहीं खाया है। इस बार सबको खा जाऊंगी। अभी के लिए मैं अपना रूप बदल लेती हूँ, वरना मेरी बीबी मुझे इस हालत में देखकर डर के मारे भाग जाएगी। और तभी वो भूत अपनी डरावनी रूप बदलकर लक्कड़हारा की रूप ले लेती है। और सारा लकड़ी उठाकर घर के ओर चलने लगता है। ऐसे ही चलते चलते दूर तक आ गया लक्कड़हारा और एक के बाद एक जंगल छोड़ते हुए आखिरकार लक्कड़हारा के घर के करीब आ गया। ऐसे ही चलते चलते वो अपना घर चला आता है और घर के सामने उसकी बीवी खड़ी होकर उसका इंतज़ार करती रहती है। उसकी बीवी उसको देखकर कहने लगी, अरे आज तुमने इतनी देर लगा दी जंगल से आने में, क्या बात है? उसकी बीवी की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस उसकी पत्नी के ओर घूरता रहा। क्या हुआ? तुम कुछ बोलो, क्यों चुपचाप हो? कुछ भी नहीं तो मुझे क्या होगा? मैं जंगल में जाके देखा कि एक भी सूखी लकड़ी कहीं पर भी नहीं था। फिर मैं निराश होकर जंगल के और भीतर जाने लगा। जाते जाते ऐसे एक जगह में जाके पहुंचा जहां ढेर सारा सूखी लकड़ी पड़ा था और ज़्यादा पेड़ भी था। और मैं वहां रुककर लकड़ी काटते काटते इकट्ठा करते करते वक्त का पता नहीं चला और देर हो गई। तो ये लो, पानी पी लो। मैं सोची कि तुम कभी इतना देर तक जंगल में नहीं रुकते हो, तो आज फिर इतना देर क्यों हो रहा है? तो जाओ जल्दी से नहा लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चिकन की सब्जी पकाई हूँ। नहीं, मुझे अभी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। बाद में जाके नहा लूँगा। अरे तुम तो कभी भी बिना नहाए धोए खाना नहीं खाते हो, तो आज क्यों ऐसे बिना नहाए गंदे कपड़ों में ही खाना मांग रहे हो? अरे अपना मुंह बंद कर और जल्दी से मुझे खाना दे। बहुत दिनों से
मैंने अच्छे से खाया नहीं है। पत्नी उसकी पति के इस तरह के बातें सुनकर सोच में पड़ गई और खाना लाने चली गई। और लकड़हारा वैसे ही गंदे कपड़ों में ही खाना खाने बैठ गया। उसकी पत्नी पति की भूख देखकर उसे और कुछ नहीं पूछी और तरह तरह के खाना लेकर अपने पति को परोसने लगी और पति बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक ऐसे ही खाना खाने लगा और पत्नी उसे देखते देखते उससे पूछने लगा, सुनो जी, कुछ तो बोलो। ऐसे ही तुम बिना कुछ कहे खाते ही जा रहे हो। बोलो, आज सारा सब्जी कैसे बनी है? अच्छा लगा तुम्हें? बोलो ना। पत्नी की इतनी बार पूछने के बाद भी पति कुछ भी नहीं कहा और इधर उसकी बीवी फिर उसको पूछने लगी, बोलो, तुम इतना चुप क्यों हो? खाना स्वादिष्ट बनी है या नहीं? पति पत्नी की बात सुनकर गुस्से से बोला, चल जा उधर, मेरे लिए और खाना लेके आ। मुझे और भूख लग रही है, कब से बक बक करती आ रही है। पति की ऐसी बात सुनकर पत्नी दुखी होकर सोचने लगी, आज मेरा पति को क्या हो गया है? वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तो वो बहुत प्यार करते हैं। मुझे छोड़कर वो कभी भी खाना नहीं खाते थे। आज मुझे बिना खिलाए, बिना पूछे अकेले खाना खाने लग गए। शायद मुझसे अभी मेरे पति प्यार नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी में मेरा अभी कोई अहमियत नहीं है। मेरी इतनी बार पूछने से भी उनका कोई जवाब नहीं है। क्या करूं? मेरा किस्मत ही खराब है। और वो लकड़हारा खाते खाते सारा खाना खत्म कर दिया। पति की बात से पत्नी दुखी होने लगी और तभी पत्नी को चुप बैठते देखकर चिल्लाते हुए पति ने कहा, तू अभी भी यहीं पर बैठी है, क्या सोच रही है? जा मेरे लिए खाना ला। ये सुनकर पत्नी फिर से खाना लाने चली गई। और फिर से ढेर सारा खाना लाई और दे दी। वो फिर से बिना कुछ कहे खाने लग गया। इस बार पत्नी ने दुखी होकर पति से कुछ भी नहीं कहा और उधर पति खाता ही रहा बिना कुछ कहे, खाने को बस निगलता ही रहा। उसका ऐसे खाना खाते हुए देखकर मन में
पत्नी सोचने लगी, आज इनको क्या हो गया? इस तरह इनको खाते हुए आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। बिना बात करे, बिना खाने को चबाए बस निगलते ही जा रहे हैं। उधर हांडी पे, कढ़ाई पे बस थोड़ा सा खाना बचा है। मेरे लिए तो कुछ सब्जी नहीं बची है जो मैं खा सकूं। और उधर पति ने फिर खाना लाने को कहा। जाओ, तुम मेरे लिए खाना लाओ। चिकन, मटन, सारा कुछ मेरे लिए लाओ। मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। जाओ। हांडी में बस थोड़ा सा खाना ही बचा है। मैंने सारा खाना तुम्हें लाके दे दिया है और थोड़ा सा मेरे लिए बचा है, उसे भी तुम मांग रहे हो। पति गुस्से से बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस भूख लगी है। सारा खाना मुझे लाके दे, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा, समझी? चल जा अभी। पत्नी ये सब सुन के डर के मारे भागते हुई गई। और सारा खाना जो भी बचा कुचा था वो सब लेके आ गई। इस बार पत्नी एक जगह बैठकर पति को देखती रही और वहाँ पति एक के बाद एक खाना खाने लगा। उसे देखकर ऐसे लगा कि मानो जैसे वो कहीं सालों से भूखा प्यासा था और खाना देखकर उस खाने पर टूट पड़ा। खाते खाते लकड़हारा अपनी पत्नी को देखकर कहता है, क्या बैठी है, सारा दिन कुछ काम नहीं, खाली बकर बकर। चल जा, कुछ काम कर, रसोई में जाकर मेरे लिए चिकन ला, जल्दी से जा। पत्नी ने बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा रसोई घर में जाके सब्जी निकालने वाली थी। ऐसे में उसकी नज़र अचानक खिड़की पे पड़ी। वो खिड़की पे जाके देखी पत्नी देखकर बहुत डर गई। डर के मारे वो सोचने लगी, अरे बाप रे, ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है। इनकी पीठ पर इतना बड़ा गड्ढा है, तभी तो इतना सारा खाना खाने की बाद भी इनको पेट नहीं भर रहा है। सारा खाना तो गड्ढे से नीचे गिर रहा है। ये इनको क्या हो गया है? आज जंगल में से देर से घर आकर बिना नहाए खाना खाते ही जा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रही है, क्या करूं? मैं अभी थोड़ा भी चिल्लाई तो ये मुझे कच्चा चबा के खा लेंगे। मैं अभी फिलहाल उन्हें जाके चिकन देकर आती हूँ, फिर बाद में यहाँ से भाग जाऊंगी। उतने में से पति आवाज लगाई, वहाँ जाकर मर गई क्या?
कामचोर कहीं की, जल्दी से चिकन मटन ला। हाँ, आ रही हूँ, थोड़ा रुको। उस लकड़हारा की पत्नी चिकन लेकर पति को चुपचाप दे दी और पति से डरते हुए कहा, सुनो जी, तुम अच्छे से खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए और सब्जी लाती हूँ रसोई से। पत्नी ने बिना आवाज किए वहां से भाग गई। गांव के तरफ कुछ देर पति खाते खाते अपनी पत्नी को आवाज लगाई। कहाँ चली गई? कब से मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला। रमा, ओ रमा, रमा, इतना बुला रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रही है। इस बार इसको ही खा जाता हूँ। ऐसे कहकर लकड़हारा गुस्से से वहां से उठकर रसोई की ओर चल पड़ा और इधर उधर ढूंढने लगा और सारा सामान घर का बाहर फेंकने लगा। रमा, ओ रमा, कहाँ चली गई कामचोर? रमा, गुस्से के मारे उसकी असली रूप निकल आई। रमा, कहाँ चली गई? आज मैं तुझे ही खा जाऊंगी। बहुत दिनों से कच्चा मांस खाया नहीं है और ताजा खून किसी का भी नहीं पिया है। जल्दी से आ, मैं तुझे खाऊंगी। तेरे हाथों का बनाई खाना इतना टेस्ट है तो तू कितनी टेस्ट होगी। तेरा गोश्त कितना कितना स्वादिष्ट होगा। रमा, ओ रमा रानी, कहाँ चली करके दीवानी? और वहां पत्नी भागते भागते गांव में चली गई। जाके देखी गांव में बहुत सारा लोग थे। उन लोगों को जाके कहने लगी, सुनो भैया, सुनो बहना, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, उस दरिंदे से मुझे बचाओ। एक आदमी उसे कहा, कौन मार डालेगा तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मत रो बेटी, क्या हुआ है तुझे? क्यों इतना डर रही है? आ मेरे पास आ, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। क्या हुआ है बेटी? यहाँ कैसे आ गई? बता तो। नासपीटी खांसी, ये कभी नहीं छोड़ेगी। कहो बहना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम डरो मत, कहो कौन तुम्हें मारने वाला है? अरे, मेरे पति मुझे मार के कच्चा खा जाएंगे। क्यों? वो तुम्हें कच्चा क्यों खाएंगे? वो खाना नहीं खाते हैं क्या? इंसान का मांस और खून खाते हैं। मेरे पति एक लकड़हारा है। वो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी लाके गांव में बेचकर उस पैसे से हमारा घर अच्छे से चल जाता है। हम दो पति पत्नी खुशी से रह लेते हैं। आज मेरे पति लकड़ी काटने जंगल चले गए रोज की तरह, और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो आज बहुत देर से घर लौटे। शाम के वक्त था। मैं उन्हें कही कि आज तुमने
इतना देर क्यों लगाई? तो वो कुछ भी बोले नहीं। बिना बात कहे, बिना नहाए मुझसे खाना मांगे और खाने लगे। खाते खाते सारा खाना खत्म कर दिए। मेरे लिए भी कुछ छोड़े नहीं। और मैं रसोई घर में आके खिड़की से देखी कि मेरे पति के पीठ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और वो जो भी खाना खा रहे थे वो सारा गिर रहा था उस गड्ढे में से। मैं वो देखकर डर के मारे वहाँ से भाग आई। वो हम सबको एक एक करके खा जाएंगे। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये सच है तो हम सब इस गांव वाले मारे जाएंगे। अरे तुम्हारा पति और पति नहीं रहे, उनको कोई भूत या कोई डायन उनका सारा दिल, फेफड़ा, अंतड़िया, खून, मांस सब कुछ खा लिए और भूत उन पर प्रवेश कर गए हैं। वो पूरा पिशाच बन गए हैं। चलो भाई लोग, हम सारे मिलकर उस पिशाच को जला डालते हैं वरना वो हमें मार डालेगा। चलो चलो चलो। सारा गांव वाले उस लकड़हारा की पत्नी के साथ मिलकर उसके घर के सामने चले आए। उनमें से एक बाबा पुजारी भी थे और जाके देखे कि उसके घर के बाहर बर्तन गिरा था और वो भूत लकड़हारा घर के अंदर था। तभी बाबा जी उसको आवाज लगाए, कहाँ गए रे लकड़हारा भूत? निकल घर के बाहर, हम तुझे जला के राख कर देंगे। उस पुजारी के आवाज सुनकर भूत लकड़हारा धीरे धीरे उस चुड़ैल का रूप लेकर घर से बाहर आ गई और कहने लगी, डरपोक रमा, तू जान गई क्या? मैं तेरी पति नहीं हूँ। अरे पागल, मैं तो जंगल में ही थी। तेरे पति को कच्चा चबा के उसकी अंदर की सारी अंतड़ियां खा गई मैं। और वो खुद ब खुद मर गया। मेरी आत्मा उसके अंदर घुस चुकी थी, लेकिन मेरा भूख, मेरी प्यास और दिन ब दिन बढ़ती गई। इसलिए मैं तेरे पति के अंदर घुसकर तुझे ही खाने चली आई। फिर तुझे खाकर इन सारे गांव के एक एक आदमी औरत को भी मैं खा जाऊंगी। तू हमें खाएगी, तुझे हम सारे मिलकर भस्म कर देंगे, जलाकर भस्म कर देंगे, समझे? हे भगवान, हमें रक्षा कर। देख चुड़ैल, मेरे तरफ देख, मेरी आंखों की तरफ देख। अरे बाप रे, हटाओ उसे, मेरी बदन जल रहा है, मैं मर जाऊंगी। मेरे बदन में कांटा चुभ रहा है। वे
पता लगा मेरा जादू का तो चल वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे चल। हाँ रुक, जा रही हूँ। रुक, मैं तेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे जा रही हूँ। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को लेकर एक पुरानी मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे उसे बांध दिए रस्सी के साथ। रस्सी खोल दो। आ, 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 नहीं नहीं, मत बांधो मुझे, छोड़ दो। मैं जंगल में वापस चली जाऊंगी। पागल चुड़ैल, चुप कर। तुझे हम छोड़ देंगे क्या? तू हमें मार डालेगी। इतने गधे तो हम नहीं हैं। ओम नमः शिवाय, बम भोले, शिव शंकर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस चुड़ैल को भस्म कर सकूं। नहीं, ओ बचाओ, बचाओ। देखते देखते वो चुड़ैल जलकर राख में तब्दील हो गई। हर काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है। हर मौत के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बाहर जन्म लेता है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसके ताकत के सामने हर गुनाहों का अंत होता है। वही है ईश्वर।